आईपीओ हो तो ऐसा खास पेशकश हमारी और जो है हर रोज़ हमारे साथ जुड़ते हैं। जिस तरीके से आईपीओ बाज़ार के अंदर गुलजार आईपीओ बाज़ार होता हुआ दिखाई दे रहा है, हर रोज़ नए नए आईपीओ आ रहे हैं, लेकिन सारे आईपीओ अच्छे नहीं होते हैं, सारे आईपीओ में पैसे नहीं बनते हैं। इसलिए जो है हम ये खास सेगमेंट लेके आते हैं ताकि आप अपने पैसे को सही जगह लगाएं और बाकी जगहों पे थोड़ा अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए हर्ष से शुरू करते हैं। हर्ष, आज भी मतलब कल एक मेला लगा, आज भी मतलब आईपीओ की तो बाढ़ आई हुई है। आज कहाँ से शुरुआत करेंगे आप? बेसिकली हम लोग 3 आईपीओ कवर कर रहे हैं और ऐसे आईपीओ कवर कर रहे हैं जो कल और आज में जो खुले हुए हैं, और उसमें हम लोग जिसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट जो है थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दबाव में देखने को मिल रहा है, और ऐसे में अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम गिरता है तो फिर जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग श्रीशा साइन टेक्नोलॉजीज़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए आज दूसरा दिन है इस आईपीओ का, और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर के अगर आप नंबर देखें तो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है। एनआईआई की बात करें यहाँ पर तो 5 गुना सब्सक्राइब होता दिखा, रिटेल पार्टिसिपेशन भी धीमा है यहाँ पर, और टोटल अगर आप देखें तो करीब करीब 2 गुना सब्सक्राइब हुआ है। अगर आप इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी 1993 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, टेक्नोलॉजी कंपनी है। बेसिकली यहाँ पे पेमेंट सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है बैंकिंग में, और खासतौर पर टेलीकॉम कंपनीज पे इसके जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, और यहाँ पे जो है सर्टिफाइड्स है एनपीसीआई, पीसीआई, आईबी जो है पेमेंट मॉड्यूल की तरफ से यहाँ पे ये सर्टिफाइड है। इसके अलावा अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें यहाँ पर, तो एक बार ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर देखें तो 75 रुपये ऊपर यहाँ पर प्रति शेयर के भाव से ट्रेड कर रहा है। 17.5% 18% आप मान के चलिए, 18% यहाँ पर लिस्टिंग गेन की संभावना जताई जा रही है। करीब करीब 498 के भाव पर यहाँ पर लिस्ट हो सकता है। चलिए तो सनशाइन टेक्नोलॉजी के आईपीओ पे जरा राय लेते हैं रचित सर से। रचित सर, क्या कह रहा है आपका अध्ययन? क्या इस पर जो है आईपीओ को अप्लाई किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? सब्सक्राइब की राय है, अवॉइड की राय है, बताइए जरा। सर सबसे पहले तो मैं हर्ष को थैंक यू बोलना चाहूंगा, और इसके पीछे का सर बैक स्टोरी आपको बताता हूँ। थैंक यू के पीछे कारण हर्ष का मेरे पास ना पहले ही अपडेट आ गया था। पहले उन्होंने मेरे से पूछा आप बताइए, मैंने कहा मुझे नहीं समझ आता, आप बताइए। फिर उन्होंने मुझे बोल दिया भाई साहब ये होगा, अपना होमवर्क करके बैठ जाना, वहां पे गुफा मत करना। मैंने कहा ठीक है साहब। तो मैं अपना होमवर्क करके आ गया हूं। और देखिए इस पर्टिकुलर आईपीओ में ना मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। इनका कोर बिजनेस जो है ना, ये क्रेडिट कार्ड का काम करते हैं सर, क्रेडिट कार्ड बनाने का काम करते हैं, और प्रमोटर ग्रुप एक्सपीरियंस है। अराउंड 32% मार्केट शेयर, मतलब एक अच्छा क्वांटम है इनके पास। और ये इनोवेटिव सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। मतलब आपने देखा होगा कभी कार्ड में कुछ हो जाता है, कभी चिप लग जाती है, कभी मेटल का हो जाता है, कभी प्लास्टिक का हो जाता है, कभी कुछ। तो इनमें इनकी एक्सपर्टी है। 24 जगह पे ये कार्ड बनाते हैं ऑल ओवर इंडिया। आप देखेंगे 24 अलग अलग लोकेशन से बनाते हैं, तो मूवमेंट बहुत इजी है। और सर ये एक मार्केट लीडर का एक क्लैरिटी है कि जैसे आजकल हम देखते हैं ना, अकाउंट खुलता है 2 दिन में कार्ड बन के हमारे पास आ जाता है, नाम वाम लिख के, तो उसमें इनकी एक्सपर्टी है। अब इनके लिए थ्रेट क्या हो सकता है? देखिए ऑनलाइन जो जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, लोग कार्ड्स में इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। चिपसेट का एक इशू है, बहुत बड़ा नहीं है मगर जरूर है। और इसके हम साथ साथ देखें रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो पिछले साल से थोड़ी सी कम होती हुई दिखी है। तो इसके लिए मैं एक चीज बोलूंगा, रीजनेबल लिस्टिंग गेन के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट मीडियम टर्म का टाइम होराइजन मत लेके चलिएगा। जैसे ही लिस्टिंग होगी वहां पे कहां आपको प्रॉफिट बुक करना होगा वो एक बार आपको देखना होगा, बट हाँ एक रीजनेबल लिस्टिंग गेन के लिए आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो रीजनेबल लिस्टिंग गेन के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, और होल्ड करना चाहिए या फिर लिस्टिंग में प्रॉफिट लेके किनारे हो जाए? सर एट द वेरी फेस ऑफ इट ये लग रहा है कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, बट आजकल सर होता क्या है ना कि आप पढ़ते कुछ और है, होता कुछ और है। ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ और बताता है और लिस्टिंग के 2 दिन बाद कुछ और हो जाता है। तो एक बार तो लिस्टिंग गेन के लिए करिए। मीडियम टर्म के लिए जो अपॉर्चुनिटी सोच रहे हैं, क्योंकि सर एक थ्रेट है ना, एक तो रेवेन्यू डीग्रोथ हो रहा है, और ऑनलाइन का प्रेजेंस ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। वो बात अलग है कि बैंक अगर आपके पास है तो आपको कार्ड तो रखना ही पड़ेगा, वरना आपका अकाउंट जब लॉक हो जाता है तो वो प्रॉब्लम है। बट जो पहले चलन था ना कार्ड्स का, अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो उस चीज को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है सर। चलिए तो ये बात हो गई इस आईपीओ को लेकर के। अगले आईपीओ पे जाएं उससे पहले हमारे एक प्राइम मेंबर हैं उत्कर्ष कुमार जी, कह रहे हैं विपुल सर, रचित जी, प्रदीप जी, आपकी टीम के क्या ही कहने, आपसे कॉल पर बात कैसे हो सकती है? और आपके लिए 2 लाइनें, श्रेष्ठ कार्यकर्ता वह है जिसके कार्य तो दिखें पर करता ना दिखे। वाह, मतलब श्रेष्ठ कार्यकर्ता वो है जिसका काम तो दिखे, मतलब कार्य तो दिखे पर करता ना दिखे। यहाँ तो सर ये है कि मतलब करते हुए भी दिख जाते हैं, मतलब लेकिन अब क्या ही किया जाए, श्रेष्ठ कार्यकर्ता नहीं बन पा रहे हैं।
लेकिन आपकी टिप्पणियों पर बहुत बहुत थैंक यू ना। आप सर, अब जो हमारा व्हाट्सएप नंबर ऊपर चलता है उस पर आप सवाल भेजिएगा। सवाल क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे उत्कर्ष जी के नाम से जब भी कोई सवाल आए तो हमारे प्रोड्यूसर साहब इसको शामिल कर लें। चलिए, हाँ हर्ष बताइए अगली टिप्पणी किसकी है और क्या मतलब अगला आईपीओ कौन सा होगा? सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी। अगर आप इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो यहाँ पर सोलर पावर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन के मामले में, और इसके अलावा तमाम तरह के एंड टू एंड यहाँ पर आप कमीशनिंग करेंगे, सेटअप करेंगे, यहाँ पर तमाम तरह की चीज़ें देती है। अगर इनके क्लाइंट्स की बात करें तो यहाँ पर जो है SJVN ग्रीन एनर्जी क्लाइंट है, हल्दीराम स्नैक्स है, इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे एथिक्स फूड मैन्युफैक्चरिंग है, समीक्षा, सोलर वर्ल्ड है, ये तमाम यहाँ पर जो है इनके क्लाइंट्स हैं। अगर आप देखें यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेवल तो फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के तौर पे एक धीमापन है। NII का नंबर बेहतर दिख रहा है, 3 गुना सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पार्टिसिपेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा है, करीब करीब ये 9 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया है। टोटल अगर आप देखें तो 2.5 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो ग्रे मार्केट प्रीमियम सोलर वर्ल्ड का क्या कह रहा है, 62 रुपये ऊपर है। यहाँ पर आप देखिए अपर प्राइस बैंड के करीब करीब 17.5% से ज़्यादा के लिस्टिंग इनकी संभावना है 413 के भाव पर। सोलर वर्ल्ड को लेकर के सर चर्चाओं में है, लगातार ट्रेंड में भी दिखाई दे रहा था, काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। सोलर वर्ल्ड आ जाता है, थोड़ा सा इसको लेकर के लोगों की रुचि अभी भी बरकरार है, लेकिन ये अलग बात है कि आजकल थोड़ा सा माहौल नहीं बन रहा। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? सर देखिए, ग्रोथ इन्होंने जो रजिस्टर करी है पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर्स में वो काबिले तारीफ है। और ये भी एक चीज है कि सर ये जो है ना, मतलब एक OFS बोल के नहीं आ रहा है, ये कैपेक्स करेंगे और आगे जो भी आपसे फंड लेंगे आगे कैपेक्स करेंगे। कैश फ्लो इनका अच्छा है और इनमें सर एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्या है कि आप 79% बिजनेस जो है इनको SJVN से ही है। SJVN कंपनी वैसे गवर्नमेंट की है, बट सर ये ना एक थोड़ा सा थ्रेट दिखता है कि मेजर चंक आपका एक ही कंपनी से आ रहा है, ये एक थ्रेट है। और एक छोटा सा थ्रेट है कि इनका इटरेशन रेट भी बढ़ता हुआ आया है, बट रीजनेबल लिस्टिंग गेन। और SJVN सर गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी जल्दी हाथ नहीं छोड़ने वाली है, तो इसको आप एज अ पॉजिटिव भी लेके चल सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सर तो मतलब यहाँ पे लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिहाज से ये आप इसे कहते हैं कि सब्सक्राइब करें जो लोग। बिल्कुल बिल्कुल कर। ठीक है सर, तो ये राय यहाँ पर है। बाकी जब लिस्टिंग होगी तो थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। रचित सर को बुलाया जाएगा फिर से कि भाई आगे की रणनीति बताइए। तीसरी कंपनी पर बातचीत करें उससे पहले सौरभ गोयल जी कह रहे हैं हमारा भी क्वेश्चन ले लीजिए गुरुदेव, ऐसे भी क्या नाराज़गी है? नहीं सर, आपकी कोई नाराज़गी नहीं है और कोशिश ये रहेगी ये 2 सवाल हम ले लेंगे, अनवर शेख साहब का, सौरभ गोयल साहब का, खबरों के खेल के पहले और इस सेगमेंट के बाद। तो चलिए चलते हैं तीसरे आईपीओ को जानने के लिए हर्ष के पास। हर्ष बताइए। जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग की बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग, और जैसे नाम से पता चल रहा है रिसाइकलिंग यूनिट्स है कंपनी की देश भर में और बल्कि विदेशों में भी। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बेसिकली मेटल स्क्रैप का जुड़ा हुआ बिजनेस है, जिसमें आप यहाँ पर आप समझिए कि कॉपर हो गया, लेड हो गया, एल्यूमिनियम, तमाम तरह के यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा गोल्ड रिफाइनरी भी है यहाँ पर कंपनी की फैसिलिटी, जो कि यहाँ पर शारजा में UAE में है, और साथ ही इनके इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं, जिसमें आप देखिए तो अगर इंटरनेशनल से लेकर नेशनल क्लाइंट्स की बात करें जिसमें वेदांता हो गया, यहाँ पे स्टरलाइट हो गया, ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज हो गया, मित्सुबिशी हो गया, निसान हो गया। तो ये बड़े बड़े नाम हैं, तो एक बार हम ये बड़े बड़े नाम हैं। इसके अलावा आप देखिए ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें हम यहाँ पर तो मार्केट्स जो कंपनी की प्रेजेंस है सिंगापुर, चाइना, जापान, तमाम तरह के देशों में है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आज से ये IPO जो है वो खुल गया 24 सितंबर से, बंद कब होगा 26 सितंबर को होता दिखेगा। अलॉटमेंट जो है अगले हफ्ते मंडे को होती हुई दिखेगी 29 तारीख को, लिस्टिंग जो है 1 अक्टूबर को होगी। यहाँ पर आगे अगर हम लोग बढ़े यहाँ पे इसका प्राइस बैंड की बात करें तो 220 से लेकर 232 रुपये, एक लॉट में 64 शेयर होंगे। टोटल इशू साइज की बात की जाए तो करीब 1250 करोड़ का, जिसमें 5.38 करोड़ शेयर्स होंगे। फ्रेश इशू की बात करें तो इसमें फ्रेश इशू 500 करोड़ का है यहाँ पर, और ऑफर फॉर सेल जो है 750 करोड़ का, यानी कि ऑफर फॉर सेल की जो यहाँ पे परसेंटेज है वो ज़्यादा है यहाँ पे। इसके अलावा फाइनेंशियल्स की हम लोग बात कर लेते हैं, एक बार फाइनेंशियल्स देख लेते हैं तो आप देखिए यहाँ पे 2023, 24, 25 का आंकड़ा है। टोटल इनकम की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो 3000 से बढ़ के करीब 4484 करोड़, तो और फिर 2025 में 7162 करोड़ हुई है, यानी कि करीब इसमें 60% का जंप जो है रेवेन्यू के मोर्चे पर देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 2023 में 92 करोड़ था, 2024 में 164 करोड़ था, और फिर यहाँ पर 2025 में 223 करोड़ हुआ है, यानी कि करीब 36% का जंप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में है। एबिटा की बात कर लेते हैं, एबिटा में भी लगातार एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पे बोरोइंग जो है
वो आप देखिए 2024 और 25 में लगातार आसपास ही बनी हुई है, लेकिन 2023 में कम थी। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है इसका हम लोग बताते हैं। जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग का 30 रुपये ऊपर, यानी कि करीब 13% एस्टिमेटेड 262 के भाव पर लिस्ट हो सकता है। चलिए 12-13% का प्रीमियम यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है ग्रे मार्केट के अंदर। हालांकि ग्रे मार्केट का प्रीमियम कोई एश्योर्ड रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे हमने देखा कि ग्रे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिले और लिस्टिंग के दिन फुस हो गए। लेकिन आपकी टिप्पणी अब क्या रहेगी सर इस IPO को लेकर के रचित सर? सर देखिए, इसमें ना एक आप पीयर कंपैरिजन कर लीजिए। इसका आप पीयर कंपैरिजन करते हैं तो जैसे मान लीजिए ग्रेविटा से करते हैं, इसका ईपीएस है सर 7 रुपए 16 पैसे और ग्रेविटा का है 45। हम ईपीएस को एक इंपॉर्टेंस देते हैं। और पॉन्डी ऑक्साइड अगर आप देख लेंगे तो वो अराउंड 22 के ईपीएस पे है, तो वो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कंफर्ट देता है। इसके साथ साथ आप देखें ये रिसाइकलिंग जो है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा प्रॉफिटेबल रहा है। और सर इसमें ना एक और एडवांटेज क्या है, इनको एंट्री बैरियर बहुत हाई है। तो अगर ये ऑलरेडी इस बिजनेस में है, इनको स्ट्रेट कंपटीशन इतना इजीली नहीं देखने को मिलेगा। और इनका एक अच्छा हेजिंग मैकेनिज्म है जो टाइम एंड अगेन इन्होंने प्रूव किया। क्योंकि सर होता क्या है ना, आप ये कॉपर और लेड ये सब लेते हैं तो प्राइस फ्लक्चुएशन पे कई बार आपके मार्जिन्स प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो अच्छा इन्होंने कर रखा है, इनका मैनेजमेंट भी स्किल्ड है। अब इसमें देख लेते हैं थ्रेट क्या है। थ्रेट क्या ये है सर, 85% इनका जो रेवेन्यू है ना वो लेड और कॉपर से आता है। और जैसे कि अभी हर्ष आपको बता रहे थे कि हाई एंड कस्टमर्स भी हैं। पिछले कुछ सालों में हमने एक इनके ऑर्डर कैंसलेशन होते हुए देखे हैं। इनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लेके पिछले 3 सालों की अगर रिपोर्ट देखें तो ये एक थ्रेट है। बट मैं समझता हूं दिस कैन बी वर्कड आउट अपॉन, और एक रीजनेबल लिस्टिंग गेन के लिए और मीडियम टर्म के लिए आप इसमें एक बार इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए अच्छा सर, मतलब इनमें से अगर हमको 1 2 3 करना हो तो आपका सबसे फेवरेट कोई है क्या सर? सर देखिए, सबसे फेवरेट तो मैं अगर 1 2 3 करते हैं तो रैंकिंग ले लेते हैं। सबसे पहले सोलर वर्ल्ड ले लेते हैं, फिर हम जैन इरिगेशन जैन रिसोर्स ले लेते हैं, और फिर शेषाशाही टेक्नोलॉजीज ले सकते हैं। चलिए तो ये रैंकिंग रहेगी। अच्छा पता नहीं, या तो फिर कल डिस्कस कर लेंगे। एक आनंद राठी को लेकर के भी मैं राय आपकी जानना चाह रहा था, लेकिन बाद में डिस्कस कर लिया जाएगा, क्योंकि आज थोड़े से समय की कमी है। 2:18 हो गए हैं। हर्ष बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू ये तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के लिए लेकर के आने के लिए। तो इस सेगमेंट को फिलहाल के लिए इतना ही।